वो 7 साल से कागज दबा कर बैठी है। 2018 में मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया कि मुझे छुट्टी दिया जाए, किताब लिखना है। आज तक छुट्टी नहीं दी, कोई कारण भी नहीं बता रही है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल ही कुंजी छाप है, उसको कुछ आता ही नहीं है। अगर एक पन्ना सही से अंग्रेजी लिख दे तो मैं मान जाऊं, एक पन्ना लिख दे। तो हम लोग अपनी नौकरी गांव पे इसलिए लगा रहे हैं, जान इसलिए कि मुझे पता है कि हमारे समाज के ऊपर दमन हो रहा है और एक इंटेलेक्चुअल का काम है इस दमन के खिलाफ आवाज उठाना, आवाज उठाना। जो बुद्धिजीवी अपने समय के चलते हुए प्रश्न पे आवाज नहीं उठाता है वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकता है। मैं कॉलेज का सीनियर टीचर हूं। 2020 में कॉलेज में भी एक धुआंधार मीटिंग किया और फाइल रख के बगैर खाना खाए हुए यहाँ पहुंचा हूँ सीधे भाग कर। अब सुन लीजिए मसला क्या है। और रितु सिंह और रतन लाल कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मात्र नहीं लड़ रहे हैं, हम तो बहाना मात्र हैं, बहाना मात्र हैं। आपने देखा होगा, नीचे आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटी में सुसाइड कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी और विश्वविद्यालय सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं बल्कि आपके समाज के जो लोग मुखर आवाज हैं उसके लिए भी कब्रगाह बनाने की कोशिश विश्वविद्यालय कर रहा है। उसका उदाहरण जम्मू विश्वविद्यालय का प्रोफेसर चंद्रशेखर भी है। क्या हो रहा है, यहाँ तो हजारों लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप रहते हैं, सत्ता के हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो लोग, अरे मैडम जरा चुप हो जाइए 2 मिनट, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग इस समाज के खिलाफ, जाति जो होती है उसके खिलाफ जो इंटेलेक्चुअल, जो प्रोफेसर आवाज उठाते हैं, उनको व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है, व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए रितु सिंह की जो आवाज है, इनके साथ जो दमन हुआ, इनको नौकरी में निकाला गया, ये इनके लिए नहीं, ये चूंकि आपके लिए लड़ रही थी, आपके लिए आवाज उठा रही थी, तो ये व्यवस्था के लोग इनको जानबूझ के गलत केस में डालकर इनको कॉलेज से निकाल दिया। मैं बार बार कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में मनु व्यवस्था कायम हो गई, मनु व्यवस्था कायम है। एक तरफ प्रिंसिपल चार्जशीटेड, एफआईआर चार्जशीटेड, और पूरा प्रशासन, भारत सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भारत सरकार, अमित शाह, ये सब इस प्रिंसिपल को बचा रहा है। लेकिन आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, इससे समाज का हौसला बढ़ता है। अब लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, लड़ाई छुट्टी की और प्रमोशन की नहीं है। अब लड़ाई तो यह है कि जब तक इस सरकार को नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस सरकार को उखाड़ना है। आज मैं इतना इंपॉर्टेंट रैली छोड़ के कॉलेज में क्यों था आप पूछेंगे? इसलिए था कि मैं 26 साल पढ़ा चुका। मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल मेरे खिलाफ 2016 में महिला उत्पीड़न केस लगवाई थी। महिला उत्पीड़न केस, और कुछ नहीं मिलता है तो यही मिलता है। हमने कहा आ जाओ बहन जी, कमेटी फेस करते हैं। कमेटी हुई पूरी प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट हुई। अगर मैं गलत होता तो मुझे टर्मिनेट कर दिया रहता। 7 साल से वो प्रोसीडिंग का कागज मुझे नहीं दे रही है हमारे कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव। आज वहां भी स्टाफ एसोसिएशन मीटिंग को गर्म करके लाल करके आया हूं।
हमने तुम्हारे जैसे कुंजी छाप प्रिंसिपल को देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सोचो, अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा हुआ है, प्रोसीडिंग हुई है, तो मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो 7 साल से कागज दबा कर बैठी है। 2018 में मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया कि मुझे छुट्टी दिया जाए, किताब लिखना है। आज तक छुट्टी नहीं दी, कोई कारण भी नहीं बता रही है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल ही कुंजी छाप है, उसको कुछ आता ही नहीं है। अगर एक पन्ना सही से अंग्रेजी लिख दे तो मैं मान जाऊं, एक पन्ना लिख दे। तो हम लोग अपनी नौकरी दांव पे इसलिए लगा रहे हैं, जान इसलिए कि मुझे पता है कि हमारे समाज के ऊपर दमन हो रहा है, और एक इंटेलेक्चुअल का काम है इस दमन के खिलाफ आवाज उठाना, आवाज उठाना। जो बुद्धिजीवी अपने समय के चलते हुए प्रश्न पे आवाज नहीं उठाता है, वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकता है। मैं कॉलेज का सीनियर टीचर हूं। 2020 में ही अप्लाई किया था प्रमोशन के लिए, प्रोफेसर के लिए। 10 किताबें मेरी है, सब इंटरनेट पे लगा हुआ है। और 2022 में यही भारत सरकार, जो कि एक क्रिमिनल प्रिंसिपल को यहाँ प्रोटेक्शन दे रही है, मुझे एक दिन में गिरफ्तार करा लिया। मेरी गिरफ्तारी हुई मई 2022 में। अप्लाई कब किया था? 2000 में। 1.5 साल ये हमारे फॉर्म पर जो ना टॉम जेरी खेल रही थी, समझ गए? तब भी परवाह नहीं करते, परवाह नहीं। और अभी पिछले महीने जुलाई में 9 तारीख को चिट्ठी देती है कि आपके खिलाफ FIR है, इसलिए आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है। अरे बहन जी, टॉम जी नहीं खेल रहे थे क्या? 2 साल हो गया फॉर्म डाले हुए। मेरे गिरफ्तारी का प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है। अगर FIR होना प्रमोशन के लिए रुकावट है, तो सभी तरह कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये BC बताए। हमने कहा है कि इससे डरने होने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे रोके कुछ ना रुकने वाला है। और ये लड़ाई एक कॉलेज की नहीं है, एक इंडिविजुअल की नहीं है। इतना दमन करने की कोशिश करती है। आगे देखो, मेरे घर के सामने कंपोस्ट पिट के नाम पे कचरा घर खोली हुई है, क्योंकि इसके दिमाग में ही कचरा है। तो दिमाग में कचरा है तो कचरा ही खोलेगी ना। और लगातार दमन की कोशिश 10 साल से चल रहा है, लेकिन मैं हारा, लड़ते रहूंगा इससे। और ये मैं जानता हूं, एक बात मैं जानता हूं कि जब दलित कोई आंख में आंख मिला के जब बात करता है ना, मूंछ रखने से बाबा लोगों को टेंशन हो जा रही है? बच्चा पानी पी लेता है तो टेंशन हो जाती है घड़े से। और यहाँ 2 प्रोफेसर तुम्हारे आंख में आंख मिला के रोज बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तुम्हारे माथे में कितना टेंशन होती होगी वो भी मैं जानता हूँ, ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसलिए हम इस अपील करना चाहते हैं, पूरे देश के जितने ही माइनॉरिटी, SC ST OBC के छात्र और शिक्षक हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति में डरो नहीं, लड़ो, भागो नहीं, दुनिया बदलो। और मैं जानता हूं कि न्याय और संविधान हमारे पक्ष में है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। और ये लोग सरकार और विश्वविद्यालय और प्रिंसिपल, ये सब मनु को मानने वाले लोग हैं। इसलिए एक ही यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज और मेरे कॉलेज में 500 मीटर का अंतर है सिर्फ, ठीक है जी। एक रेड लाइट से दूसरे रेड लाइट पे, अब दोनों जगह 2 कानून है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इससे डरना नहीं है, समझौते नहीं करना है। मैंने आज कहा है मीटिंग में कि मुझे समझौते करना होता तो प्रिंसिपल से क्यों समझौता करते, सीधे सरकार से जाकर नमस्ते जी हजूर कहते, हमको बहुत कुछ मिल जाता। लेकिन व्यक्तिगत लेकर क्या करूंगा मैं, जब हमारा समाज के लोग मारे जा रहे हैं, जब हमारे समाज के ऊपर दमन हो रहा है, तो उस समय लेके क्या करूंगा? मेरा भी दमन होगा। मैं जानता हूं, कई मंत्री को भी जानता हूं, IAS ऑफिसर को जानता हूं, IPS ऑफिसर को जानता हूं। सब डर के साए में जी रहा है। इस देश में ये हालत हो चुकी है। इसलिए आज आप लोगों ने जो ताकत दिखाया है, लगातार बदस्तूर जारी रहना चाहिए। और हर महीने एक बड़ी रैली, एक दिन हिंदू कॉलेज में चलना, इनवाइट करके ले चलूंगा। अब पहले बोल दो चाय नाश्ते का प्रबंध वही करें, जरूरी है। इनसे डरना नहीं है किसी कीमत पर। और ये यहाँ से हम अपने बच्चों के बीच कॉन्फिडेंस का संचार करना चाह रहे हैं कि अगर इंसान हो, अगर जिंदा हो,
तो तुम्हें जिंदा दिखना भी चाहिए। शुक्रिया, जय भीम। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।